नमस्ते दोस्तों, माइंड गैलेक्सी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, एंटन मेस्मर जो है, इन्होंने मेस्मरिज्म का जो उपचार का जो सफ़र शुरू किया था, वो सफ़र में बहुत सारी बाधाएं आई और बहुत सारी उन्होंने तरक्की भी की। तो इस बारे में अब जानना चाहेंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले तो एंटन मेस्मर जो है, डॉक्टर ने इन्होंने ये सिद्धांत जो है मेस्मरिज्म का जब शुरू किया, उन्होंने सबसे पहले सिद्धांत को जो इसके प्रयोग जो है यूरोप में शुरुआत की। और यूरोप में शुरुआत करते ही वहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने इस विद्या का उपयोग करके बहुत सारे लोगों के जो है रोगों का उपचार करके लोगों को एक तसल्ली मिलाई। और ये तसल्ली मिलाने के बाद जो है इस प्रयोग का सिद्धांत को यूरोप में एक प्रकार की हलचल मचा दी। सभी वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, उनमें एक प्रकार की उनके विरुद्ध एक अलग तरीके से जेलसी हुई। और इस वजह से ही वहाँ पर से उनको निकलना पड़ा और वो ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने भी उसे आदेश बाहर जाने के लिए पारित किया। और इस वजह से निकलकर वो जो है यहाँ पर निकलकर डॉक्टर मेस्मर मेरी जो है मेरी एन एनटेनो नामक महिला की सहायता से फ्रांस के पेरिस नगर में जाकर स्थापित हुए। और पेरिस में जाते ही पेरिस में रहकर उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त अपनी ये प्रयोगशाला चिकित्सालय की स्थापना की। और ये प्रयोगशाला चिकित्सालय में जो है सभी रोगों की चिकित्सा करके निरोगिता प्रदान करते रहे। और रोगों को जो निरोगिता प्रदान करते वक्त उन्होंने रोगियों को फ्रांस में सम्राट 16वें लुई के दरबार के अनेक सरदार भी थे। यह देखकर फ्रांस की सरकार ने उन्हें सभी प्रकार की सहायता प्रदान की। पेरिस में डॉक्टर मेस्मर की ख्याति इतनी बढ़ गई कि यूरोप के डॉक्टर को एक प्रकार की ईर्ष्या हो गई। और ईर्ष्या होने के वजह से वहाँ से भी उनको दूसरी जगह जाना पड़ा, छोड़ना पड़ा। ऐसे ही छोड़ना पड़ा। उसी वक्त उसमें अपने जीवन काल में उन्होंने असंख्य रोगी को जो है दुरुस्त किया था, एक क्रांति की थी। और उन्होंने यही एंटन मेस्मर ने जो है मेस्मरिज्म के रोग निवारण की जो क्रांति को जन्म दिया, उन पर अगाध श्रद्धा लोगों की हो गई। लोग जो है उनके ऊपर श्रद्धा रखने लगे। और इस श्रद्धा के वजह से कुछ ईर्ष्यालु भी बने, जिन्होंने पाइथागोरस के मार्क्विस प्रमुख जो थे, मार्क्विस ने डॉक्टर मेस्मर के कार्य को आगे बढ़ाने के साथ साथ उसको आश्चर्यजनक परिवर्तन भी किया। वे अपने हाथ का जो पास है देकर भी रोगियों को गहरी नींद में सुला देते थे और फिर अपने प्रयोग से द्वारा लोगों को रोग मुक्त कर देते। शल्य चिकित्सा में तो यह विद्या जो है बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुई। उन्होंने यह सिद्ध किया कि रोगी जो है हिप्नोटिक निद्रा में चले जाने के बाद सुलाकर अत्य उत्तम परिणाम उसके मिल जाते हैं। डॉक्टर मेस्मर्स के मार्क्यूस की यह प्रणाली अधिक कारागर सिद्ध हुई और लोगों द्वारा जो मान्यता मिली है अधिक मिली। और इस पद्धति की चिकित्सा जगत में धूम मचा गई। अकेले फ्रांस में ही नहीं बल्कि इंग्लैंड तक अनेक डॉक्टर इस पद्धति रोगी को चिकित्सा करने के लिए लग गए। लंदन के विश्वविद्यालय में औषधि विज्ञान के प्राध्यापक तथा रॉयल मेडिकल सोसाइटी के अध्यक्ष जॉन इलिप्सन ने इस विद्या को बहुत ही अधिक विकसित किया और शारीरिक रोगों के साथ साथ मानसिक रोगों की भी चिकित्सा करने लगे। मानसिक रोगों की चिकित्सा करने में वो डॉक्टर मेस्मर और मार्क्विस ने अग्रणी रहे। डॉक्टर मेस्मर की इस चिकित्सा पद्धति के विषय में उल्लेखनीय अनुसंधान करने वाले में डॉक्टर के जो विख्यात डॉक्टर थे जेम्स ब्रांड प्रमुख थे। उन्होंने ये सिद्ध किया कि हिप्नोटिक शक्ति किसी चुंबक अथवा रोगी के शरीर पर हाथ पर फहराने से, पास देने से ये प्राप्त होती है, बल्कि इनकी सहायता से बिना भी उसे प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि रोगी व्यक्ति यदि किसी चमकदार वस्तु के तरफ एकाग्र होकर भी देखता है और वो शून्य मनस्थिति में आकर कोई प्रकार की अगर हिप्नोटिक नींद में चला जाता है, तो हिप्नोटिक नींद में जो है ये हिप्नोटिक निद्रा एक प्रकार की वशीभूत होकर उनकी मोहन निद्रा जो है, इसके वजह से जो है सम्मोहन विद्या जो है आगे चलकर हिप्नोटिक के नाम से अधिक प्रचलित हुई। और डॉक्टर जेम्स ब्रांड ने इस सिद्धांत से चिकित्सा क्षेत्र में एक नई क्रांति निर्माण कर दी और प्रभाव हुआ। और इसके बाद मेसर्विज्म को
हिप्नोटिज्म के नाम से भी पुकारा जाने लगा। दोस्तों, इस तरीके से डॉक्टर एंटन मेस्मर ने जो है मेस्मरिज्म को हिप्नोटिक तरीके से किस तरीके से उपयोग में लाना चाहिए, इसका भी उपयोग करके उन्होंने बहुत सारे लोगों को जो है उनके रोगों को दूर किया, और इसी कारण ये विद्या बहुत ही उपयोगी है, ऐसे आज भी जाना जाता है। और मेडिकल साइंस ने इसे अनुमति देकर सभी तरह साइकेट्रिस्ट इसे यूज करते हैं। धन्यवाद।